जय मसीह की आशा करते हो कि आप स्वस्थ हैं, आप मस्त हैं और आप प्रभु के कार्य में व्यस्त हैं। हम उत्पत्ति की किताब उसके 20 अध्याय और उसके 9 पद को देखते हैं। तब अबीमेलेक ने अब्राहम से कहा कि जब हम यहाँ पर पढ़ते हैं, तूने हमारे साथ यह क्या किया है, और दूसरी बात है कि मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था कि तूने मेरे और मेरे राज्य के ऊपर ऐसा बड़ा पाप डाल दिया है। मैंने तेरा क्या बिगाड़ा, तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तूने ऐसा बड़ा पाप मुझसे करवाने की ठान लिया, या ऐसा बड़ा पाप मेरे ऊपर डाल दिया, मेरे और मेरे प्रजा के ऊपर। सोचेगा कि सिर्फ यहाँ पर अबीमेलेक नहीं है अकेला, यहाँ पर पूरी प्रजा को परमेश्वर श्राप देना, नष्ट करना चाहता है। परमेश्वर ने अबीमेलेक के साथ साथ उसकी प्रजा को भी डांटने का या मारने का निश्चय कर लिया है अब्राहम की पत्नी सारा के कारण से। और यहाँ अबीमेलेक आकर अब्राहम से उन बातों की सफाई मांगता है, या उन बातों को कहकर कहना चाहते कि हमने तेरा क्या बिगाड़ा है भाई, कि तूने अपनी पत्नी को बहन बनाया और हमने उसे लिया, और तूने हमें इतने बड़े पाप में फंसाया और इतना बड़ा पाप कराने की कोशिश की। आज संसार में रहते हुए बहुत से लोग हैं, बहुत से ऐसे जन हैं प्रियो, जो आपको पाप में फंसाने की कोशिश करेंगे, जबकि आपने उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ा। जैसे कि अब्राहम अबीमेलेक के लिए मौत का कारण बनना था, जबकि अब्राहम कह रहा था कि कहीं अबीमेलेक मेरी मौत का कारण ना बन जाए, मेरी पत्नी कहीं मेरी मौत का कारण ना बन जाए, मुझे मार ना दे पत्नी के कारण से। अब्राहम डरा हुआ था। आज अबीमेलेक डरा हुआ है, और अबीमेलेक कहता है कि उसे बुलाकर ये सारी बातें कही, क्योंकि वो बहुत डर गया था। और लिखा है कि तूने हमारे साथ यह क्या किया है, और मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है कि तूने मेरे और मेरे राज्य के ऊपर ऐसा बड़ा पाप डाल दिया है। तूने मेरे साथ यह काम किया जो उचित ना था। तूने जो यह काम किया जो उचित ना था, यह सही था क्या जो तूने मेरे साथ किया, कि तूने मुझे नाश करने के लिए ऐसा करने की कोशिश की। तो यहाँ पर मुझे अबीमेलेक धर्मी नजर आ रहा है, जो परमेश्वर की बात को मान रहा है और परमेश्वर से बचा लिया है प्रियो, जब ये समझ गया है। और अब्राहम से आकर ये सारी बातें करने आया है और कह रहा है कि बड़ा पाप तूने मेरे ऊपर डाला है, मेरी प्रजा के ऊपर डाला है, खाली अबीमेलेक के ऊपर नहीं है, ये पूरी प्रजा के ऊपर पाप डाला गया है। तो प्रियो देखना, परमेश्वर कितना वफादार है। कहते दूध पिलाने वाली माता भूल सकती है, लेकिन परमेश्वर कभी नहीं भूलता। यीशु, एक पंजाबी में गीत है, यीशु मसीह है वफादार, मेरा यीशु मसीह है वफादार, मेरा परमेश्वर वफादार है। जो यहाँ पर हम देखते हैं प्रियो कि उसने अबीमेलेक आकर डरा हुआ व्यक्ति अब्राहम से कह रहा है, तूने वही बहुत गड़बड़ की है, ये उचित नहीं था तेरे लिए, यह अनुचित कार्य है जो तूने मेरे साथ किया है। तो हम 10 पद में आ जाते हैं प्रियो। फिर अबीमेलेक ने अब्राहम से पूछा, तूने क्या समझकर ऐसा काम किया, बताओ, ब्यौरा दो कि तूने ऐसा काम क्यों किया, क्या समझकर काम किया, क्या हम कुछ गड़बड़ करने वाले थे, तूने ऐसा काम क्यों किया है, बता, कि तूने अपनी पत्नी को बहन बनाते हुए, बहन कहते हुए मुझे उसे दे दिया, क्यों ऐसा काम किया, तूने क्या सोचा था। तो हम 10 पद को पढ़ रहे हैं प्रियो कि तूने क्या समझकर ऐसा काम किया। अब्राहम ने कहा, 11वां पद है, मैंने यह सोचा था कि इस स्थान में परमेश्वर का कुछ भी भय ना होगा, इसलिए ये लोग मेरी पत्नी के कारण मुझे घात कर देंगे, कि परमेश्वर का डर इनके अंदर नहीं होगा। प्रियो, परमेश्वर का डर का पता लगाने के लिए ये काम करना बिल्कुल भी सही नहीं है। अब्राहम ने ऐसा कहा कि मुझे ऐसा लगा कि यहाँ परमेश्वर का डर नहीं है, कहीं मेरी पत्नी के कारण ये मुझे घात ना कर दे, मुझे मार ना दे। तो हम आगे पढ़ते हैं प्रियो, और उसके बाद लिखा है, इसके अतिरिक्त सचमुच वह मेरी बहन है। आधा झूठ बोल दिया कि ये मेरी बहन है, और वह मेरे पिता की बेटी तो है, पर मेरे माता की बेटी नहीं है। फिर वह मेरी पत्नी हो गई। और ऐसा हुआ, जब परमेश्वर ने मुझे पिता का घर छोड़कर निकलने की आज्ञा दी, तब मैंने उससे कहा, इतनी कृपा मुझ पर करनी होगी, तुझे इतनी कृपा करनी होगी कि हम जहाँ जहाँ जाएंगे, दोनों रहेंगे, वहाँ तू मेरे विषय में कहना कि ये मेरा भाई है। तब मेरे सोच के देखिए कि ये कहानी समझ गया है कि अरे ये तो इनके प्री प्लानिंग है, पहले से कर रखी है इन्होंने कि अपने प्राण बचाने के लिए ऐसा किया जाए। पर ये सही नहीं है प्रियो कि आप मूर्खता के काम करने लगे, आप अपने रिश्ते बिगाड़ने लगे, आप अपने आप को धोखा देने लगे, और परमेश्वर को फिर उसमें आप शामिल करें। और परमेश्वर तो है कि वो आपकी इज्जत मान सम्मान को बनाए रखेगा, ये परमेश्वर का वायदा है, जैसे कि अब्राहम की इज्जत मान सम्मान को बनाए रखा। और यहाँ पर वो कह रहा है
ये मेरी माता की बेटी नहीं है, पिता की तो है पर माँ की नहीं है जहाँ से मैंने जन्म लिया है। और ये बात तो ठीक लगती है कहीं कर, पर मुझे ये अच्छा भी नहीं लग रहा है कि अब उसका मतलब क्या है कहने का। पर उसने अपने प्राणों को ज़्यादा चाहा है और अपनी पत्नी के प्राण को नहीं चाहा है। और यहाँ पर पति पत्नी कई बार इस मूर्खता के कार्य को कर देते हैं और ये कभी करना नहीं चाहिए। तो प्रियो, यहाँ 14वें पद में हम आ जाते हैं कि तब अबीमेलेक ने उसे भेड़ बकरियां, गायें बैल, दास दासियां और उसकी पत्नी को भी लुटा दिया। दास दासियां दे दी हैं, गायें बैल दे दिए हैं, भेड़ बकरियां दे दी हैं और उसकी पत्नी को लुटा दिया है। डरा हुआ व्यक्ति ने ऐसा किया है क्योंकि वो गलत नहीं करना चाह रहा था, गलत अब्राहम करवाने पे तैयार था। कई बार हम खुद किसी से गलत करने पर उसे मजबूर कर देते हैं। कई बार हम पास्टर से वो चीज़ें बुलवा देते हैं प्रियो जो पास्टर बोलना नहीं चाहता है, और हम ऐसे काम कर देते हैं जिसके कारण से पास्टर को बोलना भी पड़ता है। तो प्रियो, आपको सावधान रहना चाहिए कि कहीं आपके विरुद्ध में या आपके बारे में कोई गलत ना बोला जाए। तो आप सही रहे तो कौन आपके बारे में गलत बोलेगा, कौन आपके बारे में कुछ गड़बड़ कहे। क्या ये सब झमेला, ये सारी बातें होती अगर अब्राहम उसे बहन ना कहता? क्या परमेश्वर उसे मरने देता? क्या सारा के कारण वो मर जाता? नहीं प्रियो। पर यहाँ हमारे अंदर विश्वास की घटी देखते हैं। हम अब्राहम के अंदर इस विश्वास की घटी देखते हैं कि वो परमेश्वर को भूल गया है कुछ समय के लिए, लेकिन सच्चा जीवित परमेश्वर अब्राहम को और सारा को नहीं भूला है और उसके साथ गलत ना हो जाए ये बात भी परमेश्वर नहीं भूला है। और उसने अबीमेलेक को ऐसा डरा दिया है कि वो आकर इसे गधे, बैल और गायें और भेड़ बकरियां दे रहे हैं और उसकी पत्नी को लौटा रहे हैं और उसे कह रहा है, भाई देख जो भी है तू इसे रख ले। आगे हम पढ़ते हैं प्रियो, देखिए अबीमेलेक ने कहा, देख मेरा देश तेरे सामने है, मेरा देश तेरे सामने है। जहाँ तुझे भाई भैया वहीं रहे, जहाँ तुझे अच्छा लगे वहाँ चला जा, वहाँ रह ले। सारा से उसने कहा, देख मैंने तेरे भाई को रुपए के 1000 टुकड़े दिए हैं और देख तेरे सारे संगियों के सामने वही तेरी आंखों का पर्दा बनेगा और सबों के सामने तू ठीक रहेगी। मैंने तेरे साथ गलत नहीं किया, इसलिए 1000 चांदी के टुकड़े या रुपए मैंने तेरे भाई को दिए हैं। देखो पति नहीं कह रहा है, ये भी इसे कहीं ना कहीं दुख है कि यार एक सुंदर स्त्री वापस लौटानी पड़ रही है, धन दौलत के साथ, गाय बैल दास दासियों के साथ लौटानी पड़ रही, मुझे अपने लोग भी देने पड़ रहे हैं। इसलिए मैं इसी की बात को इसी के ऊपर कहता हूँ कि तेरे भाई को मैंने रुपए दे दिए हैं, तेरे भाई को, तेरे पति को नहीं कहा। कई बार ये टोंटिंग करने वाली बात हो जाती है प्रियो, जब हम कई बार मजाक के पात्र बनते हैं, हमारे लिए मजाक का कारण बन जाता है। जैसे कि यहाँ पर मजाक नजर आता है। मजाक क्या है कि देख तेरे भाई को रुपए के 1000 टुकड़े दिए हैं और तेरी आंखों का पर्दा वही होगा और तेरे सगे संबंधियों के लिए आंखों का पर्दा बनेगा और सबों के सामने तू ठीक होगी क्योंकि मैंने कोई गड़बड़ नहीं की है। और 17वें पद में हम आ जाते हैं प्रियो, वहाँ लिखा है, तब अब्राहम ने यहोवा से प्रार्थना की, सब कुछ ले लिया और प्रार्थना की और उसकी पत्नी सही सलामत उसके पास लौट गई है और प्रार्थना की। और यहोवा ने अबीमेलेक और उसकी पत्नी और दास दासियों को चंगा किया। क्या कर दिया था परमेश्वर ने जो उनको चंगा करना पड़ा? आगे पढ़ते हैं, हम इस बात को भी देखते हैं। यहाँ लिखा है, परमेश्वर ने चंगा किया जब अब्राहम ने उनके लिए प्रार्थना की, उसके लोगों को और अबीमेलेक की पत्नियों को और उनकी दास दासियों को भी चंगा कर दिया है। किस बात में चंगा किया? क्योंकि यहाँ लिखा है, यहोवा ने अब्राहम की पत्नी सारा के कारण यहोवा ने अब्राहम की पत्नी सारा के कारण अबीमेलेक के घर की सब स्त्रियों की खोखों को पूरी रीति से बंद कर दिया था। यानी एक दिन की कहानी नहीं है ये कि एक दिन में खोख बंद हो गई। किसको पता चले कौन सा अल्ट्रा साउंड कराया गया है, कौन सा एक्सरे कराए गए हैं कि तुरंत पता किया गया कि इनकी खोखें बंद है? नहीं, ये काफ़ी समय लगा है कि उसने उसकी पत्नी को रखा होगा। जैसे कि हम एस्तेर की कहानी में पढ़ते हैं, एस्तेर की किताब में पढ़ते हैं कि 6 महीने उसमें गंधक और ऐसी ऐसी चीज़ें जो सुगंधित द्रव्य होते थे वो भरे जाते थे, एस्तेर का लेप किया जाता था ताकि राजा के सामने वो पेश की जाए और 6 महीने उसकी सुंदरता पर ख्याल किया जाता था। तो 12 महीने लगे थे उसकी सुंदरता को बनाए रखने के लिए और राजा के सामने पेश करने के लिए। और वैसे ही सारा के साथ भी होना था और सारा अबीमेलेक के पास लाई जाए इस तरीके से। इसलिए परमेश्वर ने 1 साल तक, मैं ऐसा विश्वास करता हूं कि इनकी सारे घराने की पत्नियों को, अबीमेलेक की सारी पत्नियों की खोख को बंद कर दिया।
किसी की डिलीवरी होनी थी अगले महीने और डिलीवरी बंद, 10वां महीना लग गया, 11वां लग गया, डिलीवरी नहीं हो रही है। किसी को 7वां महीना लगा था, 8वां महीना नहीं जा रहा है, बच्चा परेशान है। और किसी को गर्भ ठहर नहीं रहा है, किसी को कुछ हो रहा है, किसी को कुछ हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर लिखा कि सब स्त्रियों की खोकों को पूरी रीति से बंद कर दिया था। खोक को पूरी रीति से बंद करने का मतलब है कि कोई आस नहीं रहेगी और ये नाश हो जाएगा। ना तो भविष्य की आस है और सब प्रजा और अबीमेलेक और उसकी स्त्रियां सब नाश हो जाएंगी, कोई आस नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने सब कुछ बंद कर दिया था। अब्राहम की प्रार्थना के द्वारा प्रियो वो नबी बना दिया गया परमेश्वर के द्वारा। अब्राहम को प्रार्थना करने वाला प्रार्थना योद्धा बना दिया गया परमेश्वर के द्वारा, और वो अबीमेलेक और उसके लोगों के लिए प्रार्थना करता है और परमेश्वर उन सब स्त्रियों की खोक को खो देता है। अगर आपकी बंद खोक है किसी शराब के कारण से या गलती के कारण से, जैसे कि हम यहाँ पर देखते हैं कि अबीमेलेक की गलती के कारण से या उसकी पत्नी के रखने के कारण से अब्राहम की, तो सब स्त्रियों की खोक बंद हो गई है। कई बार हमारे पाप के कारण से, हमारी गलतियों के कारण से हमारी स्त्री की खोक बंद हो जाती है और हम बच्चे रहित रहते हैं, हम वंश रहित रह जाते हैं। तो प्रिय हमारा वंश बढ़े, इसलिए परमेश्वर कहें हमारे तमाम श्रापों को तोड़ दे। अगर हमने तेरी नज़र में कोई पाप किया है तो हम माफ़ी चाहते हैं और हमें शिफा दे दे, और परमेश्वर आपकी मदद करेगा, आपकी सहायता करेगा और आपके दिन को बदल देगा और आपको बच्चों के द्वारा आशीषित करेगा, बच्चे देकर आशीषित करेगा और आप धन्य माता पिता बन जाएंगे। तो यहीं पर इतना ही, आगे फिर मिलूंगा नए अध्याय में, 21वें अध्याय में हम बात करेंगे इसहाक के जन्म की और फिर कहानी को आगे ले चलेंगे। और इस वीडियो को आप प्यार दीजिए, इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मैं आपसे चाहता हूं कि आप मेरी मदद करें इन बातों में कि आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और दूसरों को भी देखने के लिए आप शेयर करें, क्योंकि ऐसा करने से आप और भी ज़्यादा आशीषित हो जाएंगे। तो कमेंट लिख के हमें बताएं कि आपको ये वचन से कैसा लगा और किस तरीके से आपने इस वचन के द्वारा आशीष को पाया है। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। जय मसीह की।